श्री गुरु माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। भाई बहना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। एक नगर में एक आदमी रहता था, वो बिजनेसमैन था, वो बहुत धनी मनी था। उसकी पत्नी बहुत पूजा पाठ में ध्यान रखती थी, इच्छा रखती थी, बहुत पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, जिससे ठाकुर जी महाराज बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। और उनका पति जो थे वो बहुत कंजूस थे, इतना कंजूस कि कहा न जाए उस कंजूसी का। तो एक दिन ठाकुर जी क्या किए कि एक गरीब ब्राह्मण के रूप में आकर दुकान पर खड़े हो गए। बोले कि भैया कुछ दे दीजिए, मेरे बेटा का जनेऊ है, उसमें हम खर्चा करेंगे। तो उस बनिया ने बोला कि ठीक है बाबा, हम कल दे देंगे, कल आइए। ठाकुर जी तो बहुत खुशी से चले गए, वो तो परीक्षा लेने आए थे। फिर कल होकर ठाकुर जी आए, फिर बनिया से बोले भैया कुछ दे दीजिए, मेरा लड़का का जनेऊ है जो उसमें काम कर ले। उस दिन भी बोला बनिया ने कि ठीक है बाबा कल आइए, आज तो नहीं हो सकता है। ऐसा ही करते 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 3 महीना बिता दिया, लेकिन ठाकुर जी को कुछ नहीं दिया। बहुत भारी कंजूस थे वो बनिया। ठाकुर जी तो हंसी खुशी से आते थे और जाते थे, उनका क्या कमी था, वो तो परीक्षा लेने आते थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ठाकुर जी आए तो बोले भैया आज दे दीजिए ना, मेरा बेटा का जनेऊ है जिसमें हम पैसा कुछ उसमें खर्चा करेंगे। फिर बोल रहा है बनिया कि देखिए ना 2 महीना के लिए हम कहीं जा रहे हैं, उसके बाद आइएगा। तो फिर 2 महीना ठाकुर जी रुक गए और 2 महीना चला गया। दान देने के चलते इतना ना वो कंजूस था कि उसके हृदय से 1 रुपया नहीं निकल रहा था। ऐसे करते करते फिर 2 महीना का टाइम बीत गया। 2 महीना बाद जब बनिया अपने घर आ गए तो फिर ठाकुर जी ब्राह्मण के रूप में उनके द्वार पर पहुँचे। पहुँचने के बाद बनिया तो नुका गया घर में, अंदर सो गए। सोने के बाद ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं कि कुछ दे दीजिए, फिर आ गए हैं। तो अपने पत्नी से बोल रहे हैं बनिया ने कि जाकर बोल दीजिए कि उनका बहुत तबीयत खराब है। उसकी पत्नी निकली और बोली कि मेरे पति का बहुत तबीयत खराब है, सोए हुए हैं। ठीक है, खराब है तो हम यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक हो जाएगा। तब द्वार पर बैठकर ठाकुर जी पूजा पाठ करने लगे कि बनिया का तबीयत ठीक हो जाएगा। वो तो अपना ढंग बनाया था, तबीयत थोड़ी खराब था बनिया का। दान देने का चलते वो बहाना करता करता आ रहा था। तब उसके बाद अनुष्ठान हुआ, होने के बाद फिर ब्राह्मण बोला कि ठीक हो गए। अब बनिया ने सिखा रहा है अपने पत्नी को जाकर बोल दीजिए, तो वो तो मर गए। तब आकर उसकी पत्नी बोल रही है ठाकुर जी से कि वो तो मेरे पति मर गए, अब कैसे दान देंगे। अब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तो ठीक है, हम दाह संस्कार करा देंगे, लेकिन पैसा हम नहीं लेंगे, उसका पचाटी उचाटी हम ही बनाएंगे। अभी बनिया नहीं उठे कि हम कुछ दान दे दें। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ठाकुर जी सब कर्म करवाए किए साथे साथे और लेकर चले शमशान जाने पर चिताग्नि का सब सजाया गया। सजाने के बाद उसको उस पर रखा गया। रखने के बाद लड़का को अग्नि देने के लिए बोला गया, तो लड़कवा घूम घूम कर दे रहा है और कह रहा है कि पापा उठिए ना, दे दीजिए, 1 रुपया दे दीजिए, उठिए। तो बोला है नहीं, जलने दीजिए। जब जलने लगेंगे तो वो अपना ही थोड़ा सा आग लगेगा, उसके बाद पंडित जी चले जाएंगे तो हम उठकर भाग जाएंगे। अब ऐसा ही होने लगा, आग तो लगा दिया गया। लगने के बाद अब ठाकुर जी जाकर अग्नि में खड़ा हुए और उसको जल्दी से उतार दिए और बोले कि हम आपसे दान नहीं लेंगे, चलिए उठकर घर आने के बाद अब पंडित जी को ठाकुर जी अब क्या किए, माफ कर दिए कि अब कितना इसको सताएं और कितना अब इसके लिए क्या करें, वो तो नहीं देने वाले हैं। तब जाकर उसके पत्नी से दान मांगने लगे ठाकुर जी और बोले कि आप भी थोड़ा दान दे दीजिए। उसकी पत्नी ने क्या की कि उसके नैहर से उसके पिता ने नाक में नथुनी दिए थे, उन नथुनी में हीरा उरा जड़ा था। अब वो हीरा जड़ा था, वो नथुनी ले आकर पंडित जी को दे दिए और पंडित जी बनिया के पास लाए। लाकर बनिया को बोले कि आप ये नथुनी को गिरवी रख लीजिए, इसी से आप कुछ पैसा दे दीजिए कि हम अपने बेटे का जनेऊ में लगा देंगे। अब दुनिया देखे बनिया तो चीन गए। चिन्हने के बाद क्या हुआ कि ले जाकर गाला में रख दिया। रख कर आकर बोल रहे हैं ठाकुर जी से कि जाइए इस पर मोहर वोहर लगा देंगे तो आप दूसरे दिन पैसा ले जाइए, आज नहीं है। अब तो ठाकुर जी फिर वहाँ से चल गए।
चल जाने के बाद अब क्या हुआ कि बनिया ने अपने पत्नी से जाकर बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो नथुनी मिला तुम्हारे नैहर से वो नथुनी दिखाइए। अब तो उसकी पत्नी ने चौंक गई। चौंक जाने के बाद डर से उत्साह थर थर कांपने लगी। अब बोली कि अच्छा ठीक है हम दिखाएंगे। अब दिखाने कौन जाए, वो तो विष ले ली एक कटोरी में, कटोरी में लेकर बैठ गई। जब विष को पीने लगी तब तक ठाकुर जी महाराज उसके गाला में से वो नथनी को उसके कटोरी में गिरा दिए। गिराने के बाद जब उसके आँख खुली धप बाजने पर तो देखी कि नथनी उसी में है। तो नथनी को उठा ली। उठाने के बाद वो नथनी अपने पति को दिए, अभी इसको नहीं पिए। और ठाकुर जी बोले कि दे दीजिए नथनी, और हम माफ़ कर रहे हैं, आपका दान आपके पति के साथ है। जाकर नथनी को पत्नी ने उसको दिखाए और बोले। देने के बाद वो चौंक गए कि नथनी कहाँ से आ गया, कि मेरे गाला में था और नथनी इसके पास से आ गया। नथनी को जाकर देख रहे हैं उस गाला में, तो उसमें गाला में नहीं था नथनी। तब वो बुझ गए कि भगवान का लीला है, ठाकुर जी का ही लीला है, इसी से मेरे साथ यहाँ तक हो रहा है। अब ठाकुर जी भी वहाँ दर्शन दिए। उस दिन से अब ठाकुर जी का महिमा जान गए और उसके बाद वो भी अपना पूजा पाठ सब करने लगे। ठाकुर जी भी उनके दिल में बस गए। कंजूसी पूरा छोड़ दिए और पूरा वो अपना धन को बांटने लगे। समाज में बांटत 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 पूरा धनों को बांट दिए और बोले कि इसी धन के चलते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना मेरे को दासा हुए। हमको धन से कोई लोभ नहीं है। अब उसका नाम भी ठाकुर जी बदल दिए कि आपका नाम आज से वीरेंद्र हो गया। और जाकर काशी में गंगा के तट पर अपना तप तपस्या करने लगे, ठाकुर जी का पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद धन से उनको कोई मतलब नहीं रहा और उनका अंत में मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद वो धाम को गए, स्वर्गलोक को चले गए। इसी पर कथा समाप्त हुआ। इसी से कहा जाता है कि धन कोई चीज़ नहीं है। ठाकुर जी उनका परीक्षा लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे, शमशान तक ले गए थे। ले जाने के बाद भी कंजूस का दिमाग नहीं हिला डोला और नहीं कुछ देने को तैयार हुए। तब फिर ठाकुर जी हार कर उनके पत्नी के पूजा पाठ का प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से बनिया का उपकार हुआ, जयकार हुआ और उसका नाम भी बदल गया। इसी से कहा जाता है कि भगवान का ध्यान, पूजा, कीर्तन, भजन करने में सब कुछ है, धन दौलत कुछ नहीं है। हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।